अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा जी नाज़रीन, पिछली वीडियोस में मैंने कुछ जॉब्स के हवाले से मैंने कुछ बात की थी कि जॉब करना कैसा है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसानात हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस में ये सारा कुछ आ जाएगा आपका। आप तिजारत करते हैं वो भी बिज़नेस है, ठीक है ना। आप आईटी की फील्ड में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं आप लोग, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ बिज़नेस की फील्ड में ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ आप अपने बॉस होते हैं, ठीक है ना। आपको कोई ड्राइव नहीं कर रहा होता, आप किसी के ग़ुलाम नहीं होते, आप किसी के नौकर नहीं होते, आप किसी से कमांडमेंट नहीं ले रहे होते, आप अपनी तरफ से फ़ैसले कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको कुछ इसके फ़वाइद और थोड़ा-सा मैं दूसरी तरफ भी जाने की कोशिश करूँगा, ताकि बात बैलेंस बैलेंस रहे। अच्छा जी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अच्छा नाज़रीन व हाज़रीन, बिज़नेस सिर्फ़ वो लोग करते हैं जिनके पास अच्छा ख़ासा पैसा होता है, उनका ख़ानदान स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग बिज़नेस की तरफ आते हैं, जो अभी तक माइंडसेट था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बिज़नेस इनको समझ यही आता है कि बिज़नेस करने के लिए इनको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, देन ये जाके कोई अपना कोई कारख़ाना खोलेंगे, कोई अपना बड़ी सी फैक्ट्री खोलेंगे, या जिस भी किस्म की आप कुछ कह लें कि बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ये पहले करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन वहाँ से कुछ 1-2 साल के बाद वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। हालाँकि ये माइंडसेट पुराना था, अब वर्ल्ड जो है डिजिटल होती जा रही है, ठीक है ना। तो अब आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप ज़ीरो से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, समझ आ रही है ना। ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी मैं आपको मिसालें दूँगा। आज की फील्ड में, आज की जो मेन फील्ड्स हैं जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये भी किस्म का बिज़नेस है। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है, कस्टमर्स पकड़ने हैं, शुरू हो जाना है, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग में चले जाएँ, नो इन्वेस्टमेंट। यूट्यूब पे चले जाएँ, नो इन्वेस्टमेंट। 1 से 2 महीने के अंदर आप अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके और भी बहुत से, आप ज़रूरी तो नहीं है आपने जाकर कोई बड़ी सी आपने कोई कंपनी खोल लेनी है बिज़नेस करने के लिए। एक छोटी सी रेहड़ी लें, चावल की रेहड़ी लगा लें, ठीक है ना। 3,000 की एक देग पकाएं, सिंपल चावल छोले लगा लें, बिरयानी लगा लें, पुलाव लगा लें। 3,000 की एक देग, सुबह से शाम तक आप उसे बेचें, 3,000 से आप 6,000 बनाएं। ये कोई कोई बड़ी मैं साइंस बोल रहा हूँ आपको, कोई मैं रॉकेट साइंस समझा रहा हूँ। 3,000 की देग पकाओ, शाम को उससे 6,000 निकालो, एक दिन का 3,000 रुपये प्रॉफिट। अब यहाँ से आपको मिलेगा क्या? 3,000 रुपये डेली के कमाना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। समझ आ रही है ना। आपने कोई डिग्री नहीं लेनी चावल बेचने के लिए, ना ही आपसे पाकिस्तान की हुकूमत आके आपसे लाइसेंस लेगी कि चावल बेचने का हमें लाइसेंस दे दीजिए। कोई लाइसेंस भी नहीं बनवाना आपने, बस रेडी उठानी है, चावल पकाने हैं, जाके लगा लेना है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सा इसमें कोई ऐसा इल्म है कि जो आपको सीखना पड़ेगा। समझ आ रही है ना। चावल नहीं बनाना आ रहे, बेगम से बनवा लीजिए, बेगम किचन का काम करती है ना, बेगम से बनवा लीजिए, महीने के बाद वो आपको भी सिखा देंगी, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको बिज़नेस डीलिंग आ जाएगी, कस्टमर डीलिंग आ जाएगी कि भाई जो चावल ख़रीदने आ रहा है उसको खुश किस तरह से करना है, उससे डील किस तरह से करना है, उसे खुश किस तरह से करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको जो अब डेवलपमेंट होगी, आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई होगा, आपकी माली हालत यहाँ से ठीक हो जाएगी। 3 महीने आप चावल लगा लें, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप प्लॉट ले सकेंगे। आप एक रेडी लगाते हैं, एक चावल की देग बेचते हैं आप, चावल की क्वालिटी अच्छी करें, कस्टमर डीलिंग अच्छी करें, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएँ, अगले दिन आप 2 देगें लगाएँ, फिर 4 देगें लगाएँ। जब ये हो जाए आप एक अच्छी शॉप खोल लें, ठीक है ना। बिरयानी की एक अच्छी शॉप खोल लें, पुलाव की शॉप खोल लें, पुलाव अच्छा सा बनाना आप स्टार्ट कर दें देसी घी का, ठीक है ना। ये इसको बिज़नेस कहते हैं। अब बिज़नेस का क्या फ़ायदा है? अब आप जब बिज़नेस कर रहे हैं ना, एक तो आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप ज़ीरो से लेके ऊपर जा रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आप जाएँ, आप अपने नीचे एम्प्लॉय रख सकते हैं, नौकर रख सकते हैं। उसके बाद आप
खोलें जी, आप कंपनी खोलें, आप अपनी ब्रांचेस खोलें, आप अपने बिज़नेस को मज़ीद ऊपर लेके जाएँ। कौन पूछने वाला है आपसे? ये कौन-सी रॉकेट साइंस है जो आपने ये नहीं करनी, और इसमें शर्म वाली कौन-सी बात है भई? कोई बिज़नेस या तिजारत या कोई रेहड़ी या कोई चावल लगाना या किसी भी किस्म का काम करना कौन-सा शर्म वाला काम है? तुमको नौकर बनने में कोई शर्म नहीं आ रही होती, तुम खुद को कह रहे होते मेरी जॉब लग गई है, मेरी नौकरी लग गई है, मैं नौकर बन गया हूँ, और तुम उसके यहाँ नौकर होते हो, उसमें तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही होती, और अपना काम करना जहाँ पे तुम अपने बॉस खुद हो। लोग क्या कहेंगे इस वजह से तुम इस चीज़ को घटिया समझ रहे हो। भाई लोगों ने तुम्हें मरने तक नहीं छोड़ना, तुम मर भी जाओगे ना तब भी ये बोल रहे होंगे इसकी कुलखानी पे चावल अच्छे नहीं थे, इस कुलखानी पे ये नहीं था, इसकी कब्र क्यों पक्की नहीं बनाई, इसकी कब्र के ऊपर फूल क्यों नहीं लगा, इसकी कब्र यूं नहीं क्यों गई, इसका मामा नहीं आया इसके जनाजे के ऊपर, इसकी नानी नहीं आई, इसका वो नाराज़ था, इसने उसके पैसे देने थे, इसने उसके साथ गलत किया हुआ था, इसका रिश्ता नहीं हो रहा, इसकी बेटियां ये वो। मर भी जाओगे ना लोग नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। लोगों की बातें सुनना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे कहने दो भाई। लोगों को यहाँ पे खुश करने के लिए तुम नहीं आए, ना खुदा ने तुम्हें इस वजह के लिए पैदा किया है कि आओ और लोगों को खुश करो। लोगों को खुश नहीं करना, ऊपर वाले को खुश करना है, उसी को राज़ी रखना है, उसी को जवाब देना है। इन लोगों को खुदा ना बनाओ कि ये इनको तुमने राज़ी करना है, तुमने राज़ी करना है खुदा को। तो ईमानदारी के साथ काम करो और अपने बॉस खुद रहो। क्यों किसी का नौकर बनना है? क्या इसमें तुम्हें मज़ा आता है किसी का नौकर बनने में? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।